जी नमस्कार जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आप अपना हमारे दर्शकों को परिचय अपने शब्दों में दीजिए। मेरा नाम पुनीत वर्मा है। मैं महासचिव उद्योग व्यापार मंडल मोदीनगर से हूँ। कल जो हमारे जानकारी संज्ञान में आया है कि दो अध्यक्षों के बीच में, व्यापार मंडल के दो अध्यक्षों के बीच में कुछ विवाद हुआ था, तो उसको लेकर कल एक बैठक की गई थी, तो उस पर क्या निर्णय रहा थोड़ा बताएं। कोई खास ऐसे इशू नहीं था। वो तो ये है कि थोड़ा सा मतभेद हो जाता है, ऐसी कोई खास बात नहीं थी। वो एक जो यहाँ पे पैठ का मामला चल रहा था, उसके विषय में ही था वो मामला। लेकिन वो जो आपस के मतभेद थे दोनों अध्यक्ष के, वो सामान्य हो गए हैं। ऐसी खास बात थी नहीं वो। दूर करने गए। हाँ, वो सब दूर हो गए हैं। सब दोनों बैठे हैं आपस में, हाथ मिलाए, गले मिले। उन्होंने कहा कोई नहीं, हमारे आपस बीच में कोई मतभेद नहीं है। अच्छा, दूसरा प्रश्न हमारे डॉक्टर के सुनवाई में। अच्छा, इमरजेंसी में कोई जैसे बीमार है व्यक्ति, उसको ले जाने के लिए गाड़ी वगैरह प्रॉब्लम पड़ती है सड़क मतलब ट्रैफिक जाम हो जाता है, उसके बारे में उसके लिए जो हमारे अध्यक्ष जी काम कर रहे थे, वो बिल्कुल ठीक काम था, कोई ऐसी बात नहीं है। और जो ये पैठ वगैरह लगाने वाले लोग हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से जहां तक भी मेरी सूचना जाएगी, मैं उन्हें यही कहना चाहूंगा, जो आप सब पैठ लगाते हैं, पैठ को व्यवस्थित तरीके से ही लगाएं। जिससे मान लीजिए आप घरों के बाहर भी पैठ लगाते हैं, खाली ऐसा नहीं है कोई आपको अलग जगह मिल गई है आप वहां पैठ लगा रहे हैं, ऐसा भी सिस्टम यहाँ बना हुआ नहीं है। जब बन जाएगा तो कोई बात नहीं। लेकिन अभी जैसे आप घरों के बाहर किसी के पैठ लगा रहे हैं, आप लोग एक व्यवस्थित तरीके से पैठ लगाएं। जिससे मान लीजिए उन घर में ही किसी को कोई दिक्कत हो जाती है, जहां पे आप पैठ लगा रहे हैं, उनको घर से बाहर निकल के पैठ में से निकल के गाड़ी लेके जाने में थोड़ा उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। बस मैं आपसे के चैनल के माध्यम से जहां तक भी मेरी आवाज जाए, जो भी पैठ लगाने वाले हैं, जो भी और हर तरह के जो व्यापारी, उनको यही कहना चाहूंगा कि आप व्यवस्थित तरीके से काम करें, जिससे आम जन को भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। हाँ, व्यापारियों को परेशानी ना हो, जनता को परेशानी। हाँ, आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया, आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को एक बार अपना परिचय अपने शब्दों में दीजिए। मैं रमेश कुमार खुराना जी। क्वालिटी शॉपिंग सेंटर गोविंदपुरी मेन मार्केट में मेरी शॉप है जी। और मैं यहाँ का लगभग 45 साल से इस बाजार में व्यापार कर रहा हूँ जी। और जैसा कि संज्ञान में आया कि जो बाजार लगता है, उसमें लोगों ने जो बाजार लगाने वाले हैं, तो हमारे व्यापारी भाई वो भी, चाहे कोई छोटा दुकानदार है चाहे बड़ा है, लेकिन कुछ दुकानदारों ने अति इतनी उठा रखी है कि मेन रोड जो 60 फुट चौड़ी रोड है, उसको सुकड़ के 10 फुट भी रास्ता उसमें नहीं छोड़ रखा जी। तो गलत तरीके से दुकान लगाने वालों की वजह से आने जाने वालों को या पीछे जो कोठी वाले हैं या जिनके मकान हैं, उनको बड़ी असुविधा हो रही है जी। उसके लिए बहुत परेशानी हो रही है। तो या तो इनको कोई जगह ऐसी अलॉट की जाए कि ये बाजार कहीं और एक, जिस तरीके से अभी गोविंदपुरी में खोखा पटरी वालों को हटाकर खोखे की जगह दी गई, सबको एक साइज दिया गया, उसी तरीके से इन लोगों को भी कहीं व्यवस्था की जाए और इनको एक साइज से जगह देकर इनकी पैंठ लगवाई जाए। और यदि ऐसा संभव नहीं है तो तब तक इन दुकानदारों से, चाहे तो प्रशासन से चाहे बाजार के प्रधान से कह करके दुकानों को बड़े तरीके से सुनिश्चित तरीके से लगाया जाए, ताकि आने जाने वालों के लिए, पब्लिक के लिए कोई परेशानी ना हो। क्योंकि जब भीड़ भाड़ होती है, रास्ता छोटा होता है, उसमें भगवान ना करे कल को कोई हादसा हो जाए, निकलने बढ़ने वाले पुलिस की गाड़ी आई, वो पुलिस की गाड़ी नहीं निकल पाएगी तो आगे कैसे जाएंगे। तो उसके लिए एक पैंठ में इतनी बड़ी, और उसमें क्या है, भीड़ भाड़ होने से लोगों की जेब भी कट रही है, लोगों का नुकसान भी हो रहा है। जो पैंठ में गरीब आदमी सामान खरीदने के लिए पैंठ में भी आता है, वो परचेज करने के लिए, तो होता है क्या, भीड़ भाड़ के अंदर उस बेचारे की जेब कट जाती है तो परेशान होता है। तो जो खुलापन होगा थोड़ा सा उसमें, ऐसा तो है नहीं कि जो कस्टमर आया सामान नहीं ले जाएगा, जिसने सामान लेना तो लेना ही है। तो सड़क अच्छी चौड़ी होगी तो व्यवस्था अच्छी रहेगी, आने जाने वालों के लिए भी दिक्कत नहीं रहेगी और व्यापारियों का हित भी रहेगा। मेरा तो यही कहना है। एक सुझाव मेरा और है कि बहुत से दुकानदार हमारे मोदीनगर से बाहर के, यहाँ की हमारे क्षेत्र में छोटे छोटे लड़कों को साथ लेके आते हैं और दुकानें लगा लेते हैं, बीच सड़क में थोड़ा सा सामान लगा के बीच सड़क को अवरुद्ध करते हैं। तो एक तो ये चाहिए कि हमें ये भी पता लगना चाहिए कि दुकानदार कहाँ से आ रहा है, इसका नाम क्या है, कहाँ से आया है। तो शहर के अंदर असुविधा उनकी वजह से और ज्यादा हो रही है, क्योंकि वो लोग क्या है, गलियों में इतने बड़े बड़े फड़ लगाने लगे हैं कि जिससे पीछे कोठी वालों को
भी दिक्कत होती है। तो परेशानी का सामना जो है वो जिसका अपना मकान है वो परेशानी का सामना झेल रहा है। कम से कम उसके दुकान के ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए, हाँ बोर्ड बिल्कुल होना चाहिए। जो भी दुकानदार है वो अपना एक बोर्ड लगा के रखे कि मेरा ये नाम है, मैं मूल निवासी यहाँ का हूँ। जी तो कम से कम आने जाने वालों को ये भी पता रहे कि बंदा आया कहाँ से, वो सामान बेच गया, कोई गलत तरीके से या गलत काम कर गया, उन्हीं के साथ छोटे छोटे लड़के आते हैं, वही कोई गलत काम करते हैं तो किसको पकड़ेगा आदमी। सही बात है, बिल्कुल। तो उसके लिए भी ये भी बहुत जरूरी है कि कहीं से भी कोई व्यापारी आ रहा है तो अपनी दुकान का एक बोर्ड लगा के रखे। जैसा कि दुकानों पे भी, सभी दुकानों पे अपनी फर्म का नाम होता है, चाहे ठिया लगा रहा है वो, लेकिन उसकी फर्म का नाम उसके पास लिखा हुआ होना चाहिए ताकि कोई दिक्कत हो तो उससे बातचीत की जा सके, पता तो लग सके किस दुकानदार के यहाँ क्या विवाद हुआ या क्या बात हुई। जी जैन साहब, ये पैट को व्यापार मंडल की तरफ से व्यवस्था बनाई गई है, ये कैसी व्यवस्था लगी आपको, क्या कहना चाहेंगे? जगह अगर सही रहेगी, रास्ता सही मिलेगा, गाड़ी का आवागमन भी है, लोगों का आना जाना भी है, तो उस हिसाब से सब अपना सही तरीके से लगाएं तो अपना घर के दाल रोटी सबकी चलती रहेगी। अगर सब सहमति से नहीं चलेंगे तो भैया फिर तो गड़बड़ी है मामला। जी धर्मेंद्र जी ने 24 साल इसमें पीछे करवा रहे थे, तो उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बहुत बढ़िया कार्य करवा रहे थे चौधरी साहब, और सबसे उन्होंने किससे भी जितने बढ़िया आदमी हैं, उन्होंने किससे भी ये नहीं कहा चल भाई हटा यहाँ से, बड़े प्यार से समझाया, सही तरीके से संचालित रूप से उन्होंने कार्य करवाया, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आपको हमारे दर्शकों को अपने शब्दों में अपना परिचय एक बार दीजिए। मैं राकेश शर्मा, मैं व्यापार मंडल से जुड़ा हुआ हूँ यहाँ जी, और हमारे यहाँ गोविंदपुरी में मार्केट में शर्मा सूज सेंटर के नाम से एक की दुकान है जी, और यहाँ पे 2 बाजार भरते हैं हफ्ते में, जी, तो बृहस्पतिवार का भरता है और एक संडे का होता है। जी, तो ये सड़क पे बीच में दुकानें लगाते हैं, उससे आवागमन में परेशानी होती है जी, और इनका कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए, कोई इनकी सफ़ेद लाइन लगानी चाहिए नगर पालिका, मार्किंग कर देनी चाहिए, वो उससे पीछे रहे और आवागमन में दिक्कत ना हो। जी। तो हमेशा जब भी वो होता है यहाँ पे जाम लग जाता है, और इनका व्यवस्था ठीक हो जाए तो ये जाम की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। यही कहना है हमारा इसमें। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को एक बार आप अपने शब्दों में अपना परिचय उपलब्ध करा दीजिए। मैं डॉक्टर ओम कुमार शर्मा हूँ, यहाँ 50 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जब मैं प्रैक्टिस करता था तो स्टेट बैंक के सामने मेरी दुकान थी, वहाँ छोटी सी पैठ लगा करती थी। जी। अब यहाँ जब से देख रहा हूँ मैं 10 साल से यहाँ पर पैठ का ज़्यादा जोर हो गया है, और लोग बाग घरों के सामने जो ये चौराहा है, इस चौराहे से आगे सारे वाली रोड तक सब जगह ज़्यादा इनक्रोचमेंट सा हो गया है। जी। और इधर हो गया है ये चाउमीन चौक तक, जी। और उधर हो गया डबल स्टोरी तक। जी। तो ये लोग दुखी तो इसमें है ही, भीड़ भाड़ में। फिर दूसरे यहाँ चोरी बहुत ज़्यादा होती है दुकानों में। उसमें जब भी लोग अपना सामान खरीदने के लिए आते हैं, गांव से बाहर से लोग आते हैं, तो कुछ गुंडा तत्व यहाँ पे ऐसा सक्रिय हो गया है जो मोबाइल छीनता है और पैसे छीनता है लोगों से। अच्छा। भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि यहाँ सिर से सिर मिल जाता है लोगों का। और मैं तो ये कहता हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये पैठ यहाँ से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट की जाए, या इनसे ये कहा जाए कि बिल्कुल पीछे लगाएं, जिससे गाड़ियों को आने जाने में लोगों को जो परेशानी होती है वो ना हो। दूसरे ये जो यहाँ पे कोठियों के सामने जो पैठ लगने लगी है, इसमें लोगों को निकलने में, घर जाने में, आने में, बाहर आने जाने में बहुत परेशानी होती है। तो ये इनका भी कोई नुकसान ना हो। गरीब आदमी है, बाहर से आते हैं, सब लगाते हैं। इसका कोई ऐसा हो जैसे सारा रोड है, मेरा सजेशन है ये कि जैसे सारा रोड है, सारा रोड के पटरी पर तो ये लोग लगाएं और सड़क सुचारू रूप से चलती रहे। या एक तरफ ही लगाएं, या एक ही तरफ लगाएं। पढ़ने में लोगों को बहुत परेशानी होती है, और डेली यहाँ पर इस पैठ में 4-5 केस ऐसे होते हैं जिनके मोबाइल छीन जाते हैं और पैसे चोरी किए जाते हैं। और वो कुछ सक्रिय हैं, कुछ लोग हैं गुंडा टाइप के लोग हैं जो झटकते हैं। तो मेरी तो बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप गवर्नमेंट से ये कहो कि भाई ऐसा ऑर्डर को पास करें, वो ये सारे रोड की तरफ शिफ्ट हो जाए, या स्कूल में महर्षि दयानंद स्कूल में भी कुछ कैंपस कोई खाली जगह पड़ी है उसमें शिफ्ट हो। ऐसी जगह हो जिससे जनता को राहत मिले, इनको जो ये गरीब आदमी है इनको भी राहत रहे, इनका भी काम सुचारू रूप से चलता रहे। और गाँव से बहुत दूर से लोग आने लगे हैं। अभी जैसे व्यापार मंडल के मैंने देखा था टीम यहाँ पे इनको पीछे कराने का प्रयास कर रही थी। तो कहाँ तक आपको ठीक लगता है? नहीं, वो तो ठीक है, वो देखा पिछली पैठ में मैंने कुछ देखा बेहतर हुआ, उससे कुछ थोड़ा सा सुधार तो हुआ है,
उसमें गाड़ी निकल जाती है, लेकिन 2 गाड़ी नहीं निकल सकती। जी उसमें इतना रास्ता नहीं रहता कि एक ही गाड़ी निकलेगी, 2 गाड़ी दूसरी गाड़ी आ जाएगी तो फंस जाएंगे। बस अच्छा तो रास्ता इसका यही है कि ये कहीं दूसरी जगह शिफ्ट की जाए। जी, धन्यवाद जी, आपने अपना कीमती समय शेयर किया। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।